नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं एसएमबी यानी कि शाह मस्ताना बलूचिस्तानी पेट्रो केयर में। यहां पे शाह मस्ताना जी की फ़ोटो लगी हुई है और यहां पे आपको एक ख़ास चीज़ दिखाऊंगा। अभी जो आपने थंबनेल में देखा कि बड़े बड़े बाइक, ये तस्वीरें सिरसा की हैं। यहाँ पे जब हम निकल रहे थे तो इन लोगों से मुलाकात हुई और सोचा कि क्यों ना एक आपको इनसे बातचीत करवा दी जाए, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे ये खुद ही बोल के बताते हैं, इनसे कोई पूछता नहीं है। तो सोचा कि आज क्यों ना इनसे पूछ करके हम आपको बताएं कि आखिर ये क्या करते हैं, क्या ये प्रोफेशनल राइडर हैं या फिर घूमने के लिए वैसे ही यहाँ से निकले हैं। इसके अलावा मैं आपको इनकी बाइक की खासियत भी बताऊँगा। उससे पहले मैं इनकी ड्रेस की खासियत आपको बताना चाहूँगा। ये भाई साहब ने एक यहाँ से पाइप निकाल रखा है। भाई साहब एक बार इसको निकालना ज़रा। ये पाइप इन्होंने निकाल रखा है। इस पाइप के माध्यम से ही पानी या जूस जो इनके पास होता है वो पीछे बैग में रखा होता है, तो इनको जो है वो रुकना नहीं पड़ता पानी पीने के लिए। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए हैं? हम पुणे से आए हैं और हम लद्दाख जा रहे हैं। हम 4 दोस्त हैं। मैं सुधीर हूँ, महेंद्र है, तुषार है और पंकज है। और हम पिछले 4-5 सालों से बाइक राइडिंग करते हैं। लोगों का हमेशा सपना होता है कि बाइक चलाना है और खुद के लिए जीना है। लोग हमेशा काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खुद के लिए बाइक चलाना तो हमने वीकेंड्स पे शुरू किया जाना 100-200 किलोमीटर, फिर स्टेमिना बढ़ाया, क्योंकि आपको पता ही रहेगा कि ये इतना आसान नहीं रहता है। लेकिन जहाँ पे पैशन होता है तो वहाँ पे आपको तकलीफ़ें कम होती है, तो ये महसूस ही नहीं होती, क्योंकि वो पैशन है आपका और वो आप उतना एंजॉय करते हैं। तो अभी हमने पिछले साल प्लान किया था लेह लद्दाख जाना, जो कि कोविड की वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इस साल भी लगभग ऐसे लग रहा था कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम निकल रहे हैं जैसे ही लॉकडाउन खुला। तो अभी हम 7 अगस्त को पुणे से निकले हैं और अभी 3 दिन हो गए हम ड्राइव कर रहे हैं। डेली लगभग 400 किलोमीटर हम राइड करते हैं। और यहाँ पे अब भी सिरसा में हम आए हैं। हमने महाराष्ट्र शुरू किया है, पुणे से, पुणे मुंबई गुजरात होके राजस्थान, अभी हरियाणा, अभी हम पंजाब से होके आगे जाएंगे जम्मू कश्मीर, और फिर मनाली से होके फिर मध्य प्रदेश से फिर महाराष्ट्र में। टोटल 7000 किलोमीटर का प्लान है हमारा जाने का। चलिए दूसरे साथी से बातचीत करते हैं। भाई साहब अगर बात करें तो ये ड्रेस आपने जो डाल रखी है, इस ड्रेस की खासियत क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़? ड्रेस में जो सेफ्टी फीचर्स है वो बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि हम कितने भी अच्छी गाड़ी चलाए फिर भी अचानक से कोई भी हादसा हो सकता है, या तो सामने वाला आ सकता है या फिर रास्ता ख़राब हो सकता है। तो अगर उस समय अगर आप गिर जाते हैं या कुछ हो जाता है तो ये आपको कम से कम तकलीफ़ में रखेगा, क्योंकि ये आपको कोई भी डैमेज होने से बचाएगा। क्योंकि इतनी बड़ी राइड है तो हमें वो सेफ्टी फीचर्स देख के ही चलना पड़ता है। और जैसे अभी हमारा ये हेलमेट है, हेलमेट को हमारा सेना ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो हम चारों दोस्त एक दूसरे से बात करते रहते हैं। मतलब विदिन 1 to 2 किलोमीटर्स हम आगे पीछे भी रहते हैं, तो हम एक दूसरे से बात करते हैं। और आगे कुछ आने वाला, जैसे गड्ढा आने वाला है, कोई रॉन्ग साइड से आ रहा है, तो हम एक दूसरे को इंटीमेट कर देते हैं कि पीछे वाला उससे सतर्क हो जाए। तो ये बहुत सारे बेनिफिट इसमें मिल जाते हैं। थोड़े ड्रॉबैक्स भी है, जैसे गर्मी होती है, लेकिन वो तो आपको करना चाहिए, मतलब उतना तो सहन करेंगे तो सेफ्टी के लिए उतना अच्छा ही है। ठीक है, चलिए शुक्रिया भाई साहब बातचीत के लिए। भाई साहब आप से अगर मैं जानना चाहूँ तो हेलमेट आपका जो होता है, इस हेलमेट में ब्लूटूथ का भाई साहब ने बता दिया, लेकिन क्या इसमें कैमरा भी होता है? आप रिकॉर्ड भी कैमरा भी लगाते हैं, ताकि जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वो उसकी मेमोरीज हमारे पास रहे। तो उसके लिए हम हेलमेट में कैमरा लगाते ही है, हैंडल बार पे भी लगाते हैं। ठीक है। तो अगर बात करें तो आप अभी महाराष्ट्र से चले, पुणे से चले, तो रास्ते में आपने 2-3 स्टेट जो है वो क्रॉस किए हैं। तो रास्ते में खाने का अगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती होगी कि खाना आपको मिल जाता आपके? गुजरात में तो नहीं आई, राजस्थान में थोड़ी आई। जो रेस्टोरेंट थे वो काफ़ी डिस्टेंस पे थे, रहने में भी थोड़ा सा मतलब मैप पे देखना पड़ता था कि कितनी दूर है, और हम थक जाते थे। खाना खाना है, लेकिन
थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा कवर करने के बाद राजस्थान में वो दिक्कत आई, गुजरात में महाराष्ट्र में वो नहीं आई है। तो जैसे कि अब अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस जो रास्ते में खड़ी रहती है, आप इतना लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो कभी कोई पुलिस जो है आपको डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं, पुलिस वाले नहीं डिस्टर्ब करते, क्योंकि उनको पता होता है हम लोग ये सब सेफ्टी गियर्स और ये सब लेके जा रहे हैं, तो हम लोग कोई रूल तो नहीं तोड़ेंगे, तो हमें नहीं रोकते। तो कोई स्पीड का भी इसमें कुछ मैटर नहीं रहता कि आप इतनी ज़्यादा हाई स्पीड में चल रहे हैं? नहीं, हाई स्पीड में हम नहीं चलते, सेफ्टी का ध्यान रख के हम 80 के ऊपर नहीं चलाते गाड़ी। अच्छा, 80 तक चलाते हैं। हाँ। चलिए, एक लास्ट साथी और हैं हमारे साथ। भाई साहब, अगर बात करें तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबी यात्रा पे अभी निकले हैं, 7000 किलोमीटर्स। हमारे यहाँ पे तो 7 किलोमीटर पे चलते हैं तो भी एक ऐसा हो जाता है, थकान सी होने लगती है। ये डिपेंड है, आपके कुछ सपने रहते हैं, आपके शौक रहते हैं, आप अपने शौक जिंदा कितने रखते हैं उसके ऊपर है। अगर आपको शौक है गाड़ी चलाने का तो आप 7000 किलोमीटर आपकी ड्रीम राइड हो सकती है, या फिर वो आपके लिए परेशानी बन सकती है कि इतना कौन जाएगा। तो यही है, मतलब बहुत सारे बंदे ऐसे रहते हैं कि जिनका गाड़ी लेने के बाद सपना रहता है लेह लद्दाख करे। सबके होते हैं, किसी के नहीं होते हैं। तो हम निकल चुके हैं, शुरुआत कर चुके हैं, अब देखते हैं आगे का रास्ता कैसे रहेगा। अभी आपने लेह लद्दाख का रूट तैयार किया है, आप जा भी रहे हैं वहाँ पे, लेकिन आने वाले समय में क्या पूरा भारत घूमने का प्लान? जी। अगर बात करें तो भाई साहब, आपकी बाइक में जो है वो क्या क्या कुछ सेफ्टी किस तरह से अलग दूसरी बाइक से ये होती है? बेसिकली जो बाइक्स हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो बाकी आम बाइक से थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल है और कुछ ज़्यादा स्टेबल है, ताकि आपके रास्ते में आने वाले गड्ढों से और बाकी ऑब्स्टेकल से आपको थोड़ा सा ज़्यादा सेफ रख सके। उसके बाद में आप देख सकोगे कि इसमें पीछे सबके सामान बंधा हुआ है, तो ये सबका सामान ऑर्गेनाइज तरीके से बंधा हुआ है। तो सामान के अलग से बैग्स आते हैं, वो बैग्स में सबका सामान फिट होता है। और कुछ राइडर्स ऐसे हैं जिनके टैंक पे बैग्स हैं। तो ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि गाड़ी आपकी चलाते हो, आप 60 से चलाते हो, 80 से चलाते हो, तो डिसबैलेंस ना हो, सामने कोई आए तो सामान आपका आगे आके आपको तकलीफ ना दे। तो वो एक चीज़ का ध्यान रखना। कि स्पेशल इसी तरीके से इस बाइक को तैयार किया गया है आपके द्वारा? हाँ जी। तो अगर इसमें बात करें सामान, आप जो है वो क्या क्या सामान, कपड़े ही हैं या इसके अलावा भी कुछ और सामान, टेंट वगैरह? एक टेंट हमने साथ रखा है, अगर इमरजेंसी में कहीं रुकना पड़े या फिर कुछ हो जाए, कहीं पे कुछ ना मिल रहा तो फिर एक टेंट साथ में रखा है। बाकी कपड़े हैं और फोटोग्राफी का सामान है, जैसे कैमरास हो गया, वीडियो कैमरास हो गया, ड्रोन्स हो गए, तो ये सब लोग हम लोग जा रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो चलिए, भगवान से दुआ करते हैं कि इनकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो और सही तरीके से ये अपने डेस्टिनेशन पे जो है पहुंच जाएं। और इन बाइक्स की जो खासियत इन्होंने भाई साहब ने बताई, इन राइडर्स ने बताई, और अगर बात करें तो इनका सपना है कि आने वाले समय में पूरा भारत जो है ये घूमेंगे, बाइक पे घूमेंगे। अक्सर हमें देखने को मिलता है कि बाइक को छोड़ करके ट्रेन में लोग जाते हैं घूमने के लिए, और या फिर गाड़ी से जाते हैं, लेकिन ये साथी जो है 4 साथी अभी हमें मिले हैं। बाकी बहुत से लोग होते हैं जो बाइक पे ही घूमना अपना पैशन बना लेते हैं, बाइक को ही, और इसी पैशन को लेकर के ये 4 साथी जो है इन तमाम बाइक्स पे जो है वो सवार हुए हैं। पुणे महाराष्ट्र से चले हैं और लेह लद्दाख जो है ये जाने वाले हैं। तो इन तस्वीरों को अक्सर हमने जो है वो राह चलते देखा होगा, लेकिन आज हमने साक्षात इनको देखा है, और भगवान से दुआ करते हैं कि इनकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो और अच्छे से भली भांति जो है इनकी यात्रा पूर्ण हो और ये अपने घरों को लौट सकें। आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।